पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या केंद्र की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष का एक चेहरा बनना चाहती हैं? क्या ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल और कुछ राज्यों से निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहती हैं? ये सवाल लोगों के मन में बार बार आते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी दिल्ली पहुंची और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक अलग अलग पार्टी के नेताओं को टीएमसी में शामिल कराया, जिसमें नाम शामिल थे। पहला कीर्ति आज़ाद, जो कि बिहार से आते हैं और कांग्रेस पार्टी में अभी थे। इसके अलावा उन्होंने जेडीयू से पवन वर्मा को भी टीएमसी में शामिल कराया। इससे सवाल ये होने लगे कि क्या ममता बनर्जी बिहार जैसे राज्य में खुद को स्थापित करना चाहती हैं। उसी दिन उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को भी टीएमसी में ज्वाइन कराया। ये अलग अलग पार्टियों से हुई ज्वाइनिंग ये सवाल खड़े करती रही कि क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि हरियाणा, बिहार जैसे राज्यों में भी टीएमसी की मौजूदगी दिखे। इन 3 दिनों के दौरे में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से भी तमाम सवाल खड़े किए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। लेकिन हम ममता बनर्जी की राजनीति को देखना चाहें तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद वो काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बाहर कई राज्यों के चुनाव में भी टीएमसी के प्रचार प्रसार में दिख रही हैं। अगर हम गोवा की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को टीएमसी में ज्वाइन कराकर ये संदेश दे दिया कि वहाँ पर वो एक मुख्य पार्टी के तौर पर स्थापित होना चाहती है। यही नहीं, बिहार हो, त्रिपुरा हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में टीएमसी लगातार दूसरे पार्टी के नेताओं को शामिल कराकर अपना कद और संगठन दोनों ही बढ़ाना चाह रही है। ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिर्फ इसी प्रचार प्रसार और फैलाव से नहीं समझा जा सकता है। हाल ही में जासूसी कांड का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठा तो ममता बनर्जी ने इस मामले पर केंद्र सरकार को खूब घेरा और आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने देश को सर्विलांस स्टेट बना दिया है। यही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में पेगासस मामले की जांच के लिए आयोग का गठन तक कर दिया। इसके बाद जब बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाया गया तो उसका भी उन्होंने मुखर विरोध किया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की तब भी उन्होंने ये मुद्दा वहाँ पर रखा कि केंद्र और राज्य के संबंध के लिए ये बेहतर है कि वो संघीय ढांचे का सम्मान करें और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट, जो विषय राज्य के हैं उसे राज्य के पास ही रहने दिया जाए, उसमें बाधा न डाली जाए। अगर आप वर्तमान की राजनीति में बात करें तो एक राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते भी ममता बनर्जी जो हैं उन मुद्दों को उठाती हैं जिन पर बाकी की राजनीतिक विपक्षी पार्टियां नदारद रहती हैं। बीएसएफ के ज्यूरिडिक्शन का विवाद हो, चाहे विकास का विवाद हो, चाहे बेरोजगारी का विवाद हो, चाहे त्रिपुरा के हिंसा के मामले को लेकर आगरा, अगरतला से लेकर कोलकाता हुए दिल्ली तक लाने का मामला हो, वो सिर्फ ममता बनर्जी ही करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या ममता बनर्जी की ये लगातार कोशिश है कि वो वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएं। इससे पहले भी जब वो दिल्ली आई थी तो उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को इस बात के संकेत दिए थे कि सबको एक साथ मिलकर मिलना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात भी की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद वो महाराष्ट्र जाने वाली हैं, जो वहाँ पर मौजूदा सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार से भी मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी की ये राजनीतिक सक्रियता ये दिखाती है कि वो कहीं ना कहीं लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई हैं कि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ पश्चिम बंगाल में सीमित न करके भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प बनाया जाए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ की किसी भी पार्टी की चुनावी जीत और हार बहुत मायने रखती है। ऐसे में जब आज ममता बनर्जी से ये सवाल किया गया कि क्या वो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों को
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए उतारेंगी, तो ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि जरूरी नहीं कि हर जगह तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़े, लेकिन वो जरूर उन पार्टियों का सहयोग करेंगी जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, और बीजेपी के खिलाफ किसी भी लड़ाई के लिए वो राजनीतिक दलों को साथ लाने के लिए तैयार हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और बहुमत की सरकार आई है, तब से बार बार विपक्ष की एकता की बातें होती हैं। ये हमने कई बार देखा कि अलग अलग मुद्दों पर कभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो कभी अन्य बड़े नेता जो हैं वो विपक्ष के कई बड़े नेताओं को एक साथ एक छत के नीचे लाने की कोशिश किए, ताकि मौजूदा सरकार के खिलाफ एक विपक्ष की जोरदार आवाज़ सुनाई जा सके। लेकिन अब तक ये तमाम हुई कोशिशें बहुत ज़्यादा सफल होती हुई नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि इन विपक्षी दलों में ज़्यादातर छोटे राजनीतिक दल हैं जो कि अपने प्रदेश स्तरों की राजनीति करते हैं और सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की राजनीतिक सक्रियता जिस तरीके से बढ़ी है और जिस तरीके से वो सिर्फ बाकी की विपक्षी पार्टियों के भरोसे ही नहीं बल्कि खुद की तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के सामने एक प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा करते हुए नजर आ रही हैं, जरूर उससे ये साफ नजर आता है कि ममता बनर्जी लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी की सरकार के सामने वो एक बड़ा विरोधी चेहरा उभर कर आए। उन्होंने खुद को तृणमूल कांग्रेस का संसदीय दल का नेता भी बना रखा है, यानी कि कोई भी बड़ी बैठक केंद्र सरकार को लेकर कमेटियों की होती है, वहां हर जगह ममता बनर्जी शामिल होंगी और वहां पर वो सवाल भी पूछ सकेंगी, जबकि ना तो वो लोकसभा से सांसद हैं ना ही वो राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी पार्टी का संसदीय नेता भी चुन रखा है, जो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिर्फ एक राज्य के सीएम के तौर पर सिमट नहीं रह जाने की है, बल्कि वो चाहती हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को न सिर्फ पश्चिम बंगाल सुने बल्कि देश की पूरी जनता सुने, और ये एक प्रतिबिंब भी बने जनता के बीच में कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि ये सब अभी बहुत दूर की चर्चा है। एक राजनेता की इच्छा होती है कि जब उसे राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगती है, तो जाहिर तौर पर उसकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए जो एक बेंचमार्क सेट किया है, वो बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए भी एक सपना सा है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का दायरा बढ़ाते हुए सीएम से पीएम पद तक का सफर करना चाहते हैं, और अब तक ममता बनर्जी की सियासत में यही सब नजर आता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बांग्ला और बंगाली अस्मिता की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस क्या बाकी राज्यों के मतदाताओं को लुभा पाती हैं। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें गोवा है, और साथ ही साथ त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव भी बहुत हद तक तय कर देंगे कि वो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के बाहर कितना स्वीकार रहा है। टाइम्स नाउ भारत के लिए दिल्ली से मैं गौरव श्रीवास्तव।